तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मैं शंभानु सुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। हर हर महादेव। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। अपनी एनर्जी को एक्सचेंज ज़रूर से करें, क्योंकि जहाँ पे जो रीडिंग होती है वो कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए लेस गो कर दें। गाइस आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज ना एक डाउनलोड मैसेज है आपके लिए, ठीक है। डाउनलोड मैसेज भी है और साथ में डिवाइन मैसेज भी है, ठीक है। तो देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं उस मैसेज के थ्रू, कि वो ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, ठीक है। कि आपकी लाइफ में ना कुछ धोखेबाज लोग थे, कुछ धोखेबाज लोग जो झूठ बोलते थे, जहाँ को प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। आपने उन लोगों के लिए ना दरवाज़ा बंद कर दिया, यानी कि किसी की अपनी लाइफ में नो एंट्री कर दी, बिल्कुल, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो भोलेनाथ देखते हैं कि डिवाइन आपको वो आपने जो दरवाज़ा बंद किया है, तो उन लोगों को अब कैसा लग रहा है जब आपने वो दरवाज़ा बंद किया, और क्यों किया गया, किस लिए आपने उनको इस सिचुएशन में रखा, यानी कि किस लिए आपने वो ऐसा किया, क्या इसके पीछे कारण क्या थे। यानी कि डिवाइन मैसेज भी देखेंगे साथ में, ठीक है, कि ये डाउनलोड क्यों आया कि आपने उन चीटर लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उन धोखेबाज लोगों के लिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें। और ये रीडिंग सभी की होती है, सभी के लिए होती है, मेल फीमेल इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको किसी की नज़र टोक लगी है, एवल आई स्पेल हुआ है, तो रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ओम हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर नज़र टोक लगी है तो रिमूव हो जाए और आपका और एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो वो एनर्जी जो आप पर एनर्जी छोड़ते हैं, जो आपको ईवल आई नज़र लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु। और आपका कभी भी कोई बाल बाका ना कर सके, ऐसी प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। और आपके लिए ये डिवाइन मैसेज बाद में लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग होने वाली है अब। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्यों मेरे व्यूवर ने दरवाज़ा बंद किया, ये डाउनलोड क्यों आ रहा है यूनिवर्स कि दरवाज़ा बंद कर दिया धोखेबाज लोगों के लिए, जहाँ ईश्वर चाहते हैं कि आप वो दरवाज़ा बंद कर दो। क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय माँ पार्वती। ओम यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, किन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद किया है, ये डाउनलोड क्यों आया है, यूनिवर्स बताएं, क्लियर करें। धोखेबाज लोगों के लिए दरवाजे बंद किए किस कारण से। हर हर महादेव। 6 of Wands, the Empress, Eight of Cups, 10 of Swords, the Star, the Hierophant, 8 of Pentacles, Page of Swords, Knight of Swords, 6 of Pentacles,
Venus, Wand, 7 of Pentacles, 4 of Cups, 2 of Wands, 1 of Pentacles, Knight of Pawn, 3 of Sword, 4 of Wand, 5 of Sword। देखिए जहाँ पर आया है द फूल कार्ड, ठीक है। 6 नंबर आया है, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 70, 3 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर है और 1 नंबर और 7 नंबर यहाँ पे, ठीक है, आए हैं नंबर। जी एक आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ कोई लकी नंबर हो सकता है, जहाँ आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और देखिए राशियाँ जहाँ पे सभी खास हैं, वैसे तो खास ही एनर्जी होती है, सभी राशियों के लिए होती है। सिंह राशि आई है तो मीन राशि है, कन्या राशि है, कुंभ राशि है, विषम राशि खास है, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तुला राशि, धनु राशि, विषम, कन्या, मकर राशि, मेष राशि, कर्क राशि, मेष, कन्या, तुला, मिथुन, कुंभ राशि और मिथुन राशि, विषम राशि और कुंभ राशि। ये एनर्जीज बिल्कुल खास है यहाँ पे राशियों की इस समय। देखिए आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया, ये डाउनलोड था, ठीक है, कि आपने दरवाज़ा बंद क्यों किया, किस कारण से किया, उन धोखेबाज लोगों से के पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे रीज़न था एक तो ये कि ये जो भी लोग हैं ना, इनको ना ये कहीं ना कहीं आपको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहती थी। कोई फीमेल थी, कोई ऐसा इंसान जो चाहता था कि वो आप बस उन्हीं के कंट्रोल में रहें, उनकी हाथ की कठपुतली बन के रहें। और ये लोग बहुत ही ईगो वाला कोई पर्सन था, ईगो वाला कोई रिच इंसान मान सकते हो, जिनके पास बहुत पैसा था। यानी कि इन लोगों को जो भी जे थे ना, जो भी जे लोग थे, जे एक तो ईगो वाले लोग थे, दूसरा जे थोड़ा इनके पास शायद पैसा था, ठीक है। जहाँ पे मुझे रिच ही दिख रहे हैं कि रिच लोग थे, हाथ में वॉन पकड़ा, यानी कि जे लोग चाहते थे ना, ये जहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ जानते हैं जी क्या चाहता है। ये चाहता है कि मेरी ही सुनो, सब मेरे आगे पीछे बस जी करते फिरे, सब मेरे आगे पीछे घूमे लोग और मैं किसी की ना सुनूं, बस मेरी सारी सुने, जो भी है सब मेरा है। मैं जहाँ का भाई राजा हूँ, तो राजा क्या करता है, उसको अपना ही घमंड होता है। यानी कि इस व्यक्ति को अपने ही घमंड था, जे अपने ही नशे में था, जे कहीं ना कहीं जे व्यक्ति। तो ये चाहता था कि आप मेरे आगे झुक के रहो, मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, बस आप मेरे सामने झुक के रहो। ये जो भी व्यक्ति था, और यहाँ पे कोई फीमेल भी है, ठीक है जी, ऐसे लोग थे जी, आपको अपने कंट्रोल में करके रखना चाहती थी। ये जो भी फीमेल है, ये चाहती थी आप इनके कंट्रोल में रहो बस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और व्यक्ति है जो आपकी लाइफ से चला गया था, ठीक है। इस व्यक्ति ने अधूरा प्यार, ठीक है, हर चीज़ अधूरी छोड़ी। देखिए जब कोई इंसान किसी को हद से ज़्यादा झुकाने की कोशिश करता है ना, हद से ज़्यादा, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं इन लोगों से पीछा छुड़ाना ही ज़रूरी समझा। ये जो भी ईगो वाला इंसान है, जिसको अपना ही घमंड में चूर था, और ये फीमेल हमेशा से आपको कंट्रोल में रखना चाहती थी। ये चाहती थी कि आप मेरे इशारों पर ही बस नाचो। जो भी ये व्यक्ति है कि पीठ घुमाई हुई है, यानी कि इन लोगों के लिए आपने कहीं ना कहीं नो एंट्री का बोर्ड लगाया, ठीक है। आपने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण है कि ये जो व्यक्ति गया है आपको कोई छोड़ के, आप कोई ऐसा व्यक्ति छोड़ के चला गया, ठीक है, तो इन लोगों के वजह कारण से गया है कहीं ना कहीं, इस फीमेल के कारण। और ये जो व्यक्ति है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग लोगों की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों की रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे आपको धोखा दिया, ऐसे चीटिंग की आपने
आपके साथ। ये रीज़न था। ये वो लोग थे जो आपके पीठ के पीछे प्लानिंग करते थे आपको गिराने के बारे में। इन लोगों ने सोचा, हमेशा आपको दुख दिया, हमेशा आपको तकलीफ दी, हमेशा आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो सब हमारी मर्जी से हो। और ये लोग चाहते थे कि जो मिलना है, जो भी जायदाद है, कुछ भी है ना, वो सब हमें ही मिलना चाहिए बस। इन लोगों की टेंशन पीछे की ये थी। आपको इन्होंने अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं आप या तो थक हार के दूर हो गए इनसे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? ठीक है, वो इसीलिए आपने किया क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने इतनी तकलीफ पहुँचाई है आपको और आपको ऐसी सिचुएशन में डाला। कोर्ट केस, ठीक है, कोर्ट केस में डाला। मान लीजिए कि जब इंसाफ नहीं होता तो इंसान कुछ ना कुछ तो अपने लिए करता है ना, तो आपने सदा के लिए इन लोगों के लिए आगे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जो लोग ये चाहते थे कि आपकी मैरिज लाइफ में दखल अंदाजी की इन लोगों ने, कि आपकी मैरिज को तोड़ा गया है आपकी मैरिज को। ओके, जो भी चीज़ यहाँ पे हुआ है ये पास्ट में हुआ है आपके। और अब आपने क्या किया? इतने हार्ट ब्रेकन के बाद, इतनी सारी चीज़ों के बाद, जैसे बार बार दिल टूटना, बार बार, ठीक है, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आपने इन लोगों की, जब आपकी लाइफ में जब ये सिचुएशन आई, ठीक है, जब आपका बहुत दिल तोड़ा गया, बार बार तोड़ा गया दिल, तो आपने क्या किया? आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए। आपने इन लोगों से कट ऑफ होना ही जरूरी समझा कि कट ऑफ हो जाओ, बस हम नो एंट्री का बोर्ड लगा देंगे। ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया इस व्यक्ति के लिए जो आप पे ध्यान ना देके कहीं और ध्यान दे रहा था। ठीक है, बार बार आपको निराश करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि नहीं। ठीक है, आपने एक्शन लिया। कहीं ना कहीं आपने बहुत कोशिश की ये लोग सुधर जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक है, सही हो जाएं, सही रास्ते पर आ जाएं। आपने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर आपने एक्शन किया जी वाला। ठीक है, आपने एक्शन किया। आपके एक एक्शन नहीं किया, आपने बहुत सारे एक्शन किए। एक तो ये कारण है कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो थी। आपने इनकी ईगो को टिकाने लगाने की कोशिश की। फिर जब ये लोग बदले, आप भी बदल गए, कहीं ना कहीं आप भी बदल गए। ठीक है, तो जहाँ पे आप बिल्कुल इस सिचुएशन में से निकल कर ऐसे करके आपने एक्शन ले लिया, ऐसे तेजी से इनकी तरफ बढ़े आप। यानी कि आपने जो सोड पकड़ी हुई है हाथ में, एक्शन लिया, यानी कि आपने कुछ ना कुछ किया अपने लिए। ये आपके पास्ट के अनुभव हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जहाँ पे आगे बढ़े। ठीक है, आपके हाथ में जहाँ पे फाइनेंशियली, ठीक है, पैसा है आपके हाथ में, यानी कि आपने इन लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कहीं ना कहीं। और अब आप कहीं ना कहीं या तो वो जगह छोड़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं जाओगे, यानी कि आपका मन करता है कि इन लोगों के साथ बिल्कुल रहना बेकार है। कहीं ना कहीं आपने वहाँ से शिफ्ट कर लिया, यानी आपने शिफ्ट कर लिया, वो जगह ही शिफ्ट कर लिया, उस जगह को छोड़ दिया। अगर आपने नहीं छोड़ी है तो हो सकता है कि आप छोड़ दें, यानी कि आपने ऐसी पीठ घुमा के दूसरी तरफ अपना फेस कर लिया। यानी कि आपने जो भी जो धोखेबाज लोग हैं, जिन्होंने आपको दर्द दिया, तकलीफ दी, दुख दिया, संकट हानि में पहुंचाया, आपको गहरे घाव दिए, छल कपट किया, ऐसे लोगों को आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि इन्होंने ऐसे आपको दर्द तकलीफ दी है, ऐसे इन्होंने आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है। तो जो भी जो फीमेल है, जो भी जो इंसान है, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की, आपने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ठीक है, इनके लिए आपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए। और अब आप कोई शुरुआत करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, यानी कि आप आगे बढ़ गए कहीं ना कहीं। ठीक है, इन लोगों के लिए आपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए।
कि आप किंग हो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपने ये निर्माण अपनी मर्जी से लिया है। देखिए, वो आपको नौकर बनाना चाहते थे, लेकिन आप तो पहले से ही राजा थे। जैसे कोई फैसला सुनाता है, आपने फैसला सुना दिया अपना कि भाई मैं नहीं आपका सुनूंगी, या मैं नहीं आपकी सुनूंगा, आपकी मैंने बहुत सुन ली, ठीक है। तो आपने दरवाज़ा बंद कर लिया, नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया ऐसे, जो भी ये पास्ट में हुआ, ठीक है। आपने पूरी तरह से देखिए ऐसे दरवाजे बंद कर दिए इन लोगों के लिए कि कोई ना आने पाए, कोई ना आए। ऐसे लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। इन लोगों के लिए आपने दरवाजे बंद कर दिए, बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपका घर तोड़ने की कोशिश की। चलिए अब हम डिवाइन मैसेज लेते हैं, देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। और मे भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, वन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी रिवर्स में कार्ड आया फिर से। ठीक है, डिवाइन आपको यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी जो चीटर लोग हैं, ठीक है, जो भी जो चीटर लोग हैं, जे इनकी नज़र आपके पैसों पर थी, ठीक है। जो भी जे थर्ड पार्टी है, जो भी जे लोग हैं, इनकी नज़र आपके पैसों पर थी और पास्ट में इन्होंने बहुत धोखे दिए, चीटिंग की है, ठीक है। ये सारी पास्ट की एनर्जी है कि इन लोगों को आपका पैसा, आपका फाइनेंशियल, आपका रहन सहन पसंद नहीं था, तो आपने एक्शन लिया। देखिए जो भी आपने एक्शन लिया हुआ है इनके खिलाफ, जो भी जो लोग हैं, अगर नहीं लिया है तो हो सकता है आप बहुत जल्द एक्शन लें। जो भी जो लोग हैं, जो चीटर धोखेबाज लोग, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कह रहा है कि ये सारे कार्मिक लोग हैं, ठीक है, ये आपकी कभी भी शांति भंग नहीं कर सकते हैं। जो इन्होंने आपकी शांति भंग करने की कोशिश की है, इन्होंने आपको दुख तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की है, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप इस जो भी अगर इन्होंने आपके हक लिए हैं, अगर ठीक है, आपको ऐसे मायूस नहीं बैठना है। जो जी मायूसी का कार्ड आया है कि आप ऐसे मायूस ना बैठे और पास्ट में ना रुके रहें अपने, ठीक है, आप अपने पास्ट में ना रुके रहें। आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, पास्ट में ना रहें, क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। जो भी इन्होंने लिया है, आपका हक लिए हैं, ईश्वर आपको दुगना देने वाले हैं इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको निराश होने के लिए नहीं कह रहे हैं कि आप निराश हो ऐसे, क्योंकि जहाँ पे यूनिवर्स आपको देखिए एक हाथ आगे बढ़ाया हुआ है, यूनिवर्स आपको कप्स दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। जहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि बहुत कुछ है। आपको ऐसे मायूस नहीं होना है, थकना नहीं, हारना नहीं है इन लोगों के कारण, ठीक है। थकना नहीं है, हारना नहीं है इन लोगों के कारण, आगे बढ़ना है। अगर आपने एक्शन नहीं लिया है तो बहुत जल्द आप एक्शन लेंगे। यानी कि आप स्टेबिलिटी के बारे में अगर सोच रहे हो तो स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, ईश्वर आपको खुद ही ऑफर लेकर आएंगे। देखिए जहाँ पे देखिए आप बैठे हुए हो,
और शेर के मुंह में आपने हाथ डाला हुआ है, यानी कि बहुत साहसी हो आप, हिम्मत वाले हो आप। आपको कहीं ना कहीं हिम्मत ना हारने के लिए बोला जा रहा है कि जो भी तकलीफ़ें दुख आए हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। अगर हाल फिलहाल ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है तो ख़त्म हो जाएगी वो सिचुएशन। ठीक है, जो भी आपके साथ ये फाइट करने वाले लोग हैं, इनके लिए आपने नो एंट्री के बोर्ड लगाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे इन्होंने आपके साथ फाइट की थी, अब ये लोग ऐसे उल्टे लटके हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्ड रिवर्स में आया है, मतलब इन लोगों के साथ भी वैसा ही हो रहा है, जो लोग आपको दे रहे थे वही चीज़ें इन लोगों के साथ हो रही है, इसीलिए रिवर्स में आया है ये कार्ड कि इन धोखेबाजों को, इन चीटरबाजों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिन्होंने आपके हक अधिकार, आपके हिस्से के खाने की कोशिश की है और ये प्रॉब्लम क्रिएट की है आपकी लाइफ में। चलिए अब लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ पे। चंद्रशेखर महाराज, तो चंद्रशेखर महाराज जी सौभाग्य का आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, आनंद और खुशी से भरे भविष्य की शुभकामनाएं, और जो भी करें उस पर विश्वास रखिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं हैं और आपका भविष्य उज्जवल और अद्भुत अवसरों भरा होगा। तो जय भोलेनाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। और ये सुंदर सा मैसेज इसीलिए आपके लिए आया है कि आपने इन लोगों के लिए अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ठीक है, अब आप इन लोगों को एंट्री ना दें, अगर बार बार ये लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो इनको आउट करें, इसीलिए आपने नो एंट्री का बोर्ड लगाया, इसलिए आपने उन लोगों की एंट्री अपनी लाइफ में बिल्कुल बंद कर दी। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, बाय बाय दोस्तों।